रसमलाई जो कि एक बंगाली डिश है and is served mostly in weddings and on auspicious occasions. Isn't rasmalai everyone's favorite? Today I'm going to tell you the recipe of anguri rasmalai. Anguri rasmalai has mini rasgulla balls. हम लोग अंगूरी रसमलाई को 3 स्टेजेस में बनाएंगे, जिसमें पहले में हम लोग छेना प्रिपेयर करेंगे, दूसरे स्टेज में हम लोग चाशनी प्रिपेयर करेंगे और तीसरे में राबड़ी प्रिपेयर करेंगे. एंड द लास्ट स्टेप विल बी असेंबलिंग एंड गार्निशिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी. हम लोग ने 2 केजी गाय का दूध लिया है और दूध का छेना निकाल दिया है. अगर आपको पता नहीं छेना कैसे निकाला जाता है तो दूध को उबालिए और उबलते हुए दूध में आपको 3 टेबलस्पून सिरका डालना है, विनेगर, और अच्छे से स्टर करते रहना है. आप देखिएगा पानी छेना से सेपरेट हो जाएगा. 5 मिनट और उबालते रहिए दूध को. उसके बाद हम लोग ने छेना को स्ट्रेनर से पास करना है. स्ट्रेनर से पास करने के बाद हम लोग ने इसे ठंडे पानी से वॉश कर देना है, जिससे सारा विनेगर का टेस्ट निकल जाएगा. छेना का पानी आप आटा या रोटी गूंदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी रोटी और पूरी काफ़ी सॉफ्ट बनेगी. अब छेने को अच्छे से प्रेस करके हम लोग ने सारा पानी निकाल लेंगे. उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक मलमल के पतले कपड़े में और इसको चारों तरफ से अच्छे से बांध के पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल देंगे. ये 2 स्टेप स्ट्रेनर और मलमल के कपड़े में पानी निचोड़ के निकाल देने से हम लोग को हैंग नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी. वी डोंट नीड टू वेट. अब यू कैन इंस्टेंटली मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ रबिंग. छेना सिंस हम लोग गाय का दूध का बनाए, मलने का प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि रसमलाई के लिए गाय का ही दूध का छेना रेकमेंड किया जाता है. कि आप हथेली के निचले हिस्से से छेने को प्लेट के अगेंस्ट प्रेस करते जाइएगा. 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल लीजिए और छेना को कम से कम 3 से 5 मिनट तक अच्छे से मलिए. और जब बॉल्स बनेगा तो क्रैक नहीं करेगा. आप जैसे जैसे मलते जाइएगा आप देखिएगा छेना बिल्कुल फाइन हो जाएगा, उसमें कोई लम्स नहीं रहेगा, मक्खन जैसा स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा. अब हम लोग चाशनी प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए हम लोग को चाहिए आधा कप चीनी. आधा कप चीनी में हम लोग लेंगे 2 कप पानी. क्योंकि रसगुल्ले को तेज़ आंच में बनाएंगे इसलिए पानी का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखेंगे. दोनों को अच्छे से बॉईल कर लीजिए जब तक आपका चीनी मेल्ट नहीं हो जाए. डालिए 2 टीस्पून रोज़ वाटर. पहले हम लोग रसगुल्ला प्रिपेयर कर लेंगे और उसके चाशनी से स्ट्रेन करके दूध के कस्टर्ड में शामिल कर देते हैं, जिससे रसमलाई बन जाती है. शीरा का ध्यान रखना है कि ज़्यादा थिक नहीं हो और तेज़ आंच में हम लोग ने रसगुल्ला को पकाना है. हम लोग ने सिंस 2 किलो दूध लिया है तो इसमें बहुत सारी रसगुल्ले बनने वाली है. और सिंस हम लोग अंगूरी रसमलाई बनाएंगे तो इसके लिए शेप और भी छोटा करना है, जिसका मतलब है रसमलाई बहुत बनने वाली है. एकदम छोटे छोटे बॉल्स बनाइए, क्योंकि चाशनी में जाके थोड़े और फूलते हैं. आप देख सकते हैं कितने स्मूथ बॉल्स बन रहे हैं विदाउट एनी क्रैक्स. इसका यही पहचान है कि छेना बहुत अच्छे से मिलाया हुआ है. अब तेज़ उबलते हुए चाशनी में हम लोग छेना के बॉल्स को डाल देंगे और डालते साथ आप नोटिस कीजिएगा कि चाशनी में बहुत बबल्स आ रहा है. दैट इज़ अ गुड साइन. इट मीन्स आपका रसगुल्ला बहुत अच्छा बनने वाला है. यहाँ मैं 2 बैच में रसगुल्ले को प्रिपेयर की थी, बिकॉज देयर वर टू मैनी रसगुल्लास. इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ बिगर कढ़ाई. एक बैच टेक्स 20 मिनट्स. आप देख सकते हो उबलते उबलते ये साइज़ में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है और थ्रू आउट चाशनी में बबल्स आती है. सिंस हम लोग हाई फ्लेम में बना रहे हैं, हम लोग ने 5-5 मिनट में इसमें 1 बड़ी चम्मच पानी डाल देना है, ताकि पूरा चाशनी ड्राई नहीं हो जाए. अगर चाशनी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो रसगुल्ला विल स्टिक टू द बॉटम. 1 बड़ा चम्मच पानी डालते रहेंगे और साथ ही चलाते रहेंगे. अब बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिससे आपको समझ में आएगा कि रसगुल्ला आपका पक चुका है, वो ये है, जब आप छेने का बॉल्स चाशनी में डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट हो जाता है, बट जब वो पक जाता है आफ्टर 15-20 मिनट्स, देखिए वो बैठ जाएगा. इट विल नो लॉन्गर फ्लोट टू द सर्फेस. रसगुल्ला पक चुकी है एंड लुक एट इट, इट्स सो स्पॉन्जी. मुझे खुद भी नहीं यकीन हो रहा था कि ये मैंने घर में बनाया है. इट लुक्ड एंड टेस्ट जस्ट लाइक द स्टोर बॉट रसगुल्लास. 15 पीस रसगुल्ला तो ऐसे ही खाते खाते ख़त्म हो गया. अब हम लोग रसगुल्ले को चाशनी से स्ट्रेन कर देंगे और ऐसे बोर्ड में ट्रांसफ़र कीजिएगा जिसमें आप प्लेटिंग करने वाले हैं. अब वील मूव ऑन टू मेकिंग द कस्टर्ड ऑफ द रसमलाई. इसके लिए आप उबालिए 1 लीटर दूध. उसमें डालिए 5 रुपए का सैशेट दूध का पाउडर. अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उबलते हुए दूध में डालिए कस्टर्ड पाउडर 2 टीस्पून. लेकिन ऐसे ही पाउडर फॉर्म में नहीं डालना है आपको, इसको दूध के साथ डाइल्यूट करके डालिएगा, नहीं तो लम्प्स फॉर्म हो जाएगा. कस्टर्ड मिक्सचर डालने के बाद आपको अच्छे से स्टर करते रहना है. अगर आप उबलते हुए दूध में कस्टर्ड मिक्सचर डालिएगा तो ये फ़ौरन ही थिक हो जाता है, आपको 5-10 मिनट तक बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है. डालिए 3 टीस्पून चीनी और डालिए 3/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और साथ ही डालिए कुछ केसर के स्टैंड्स.
आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट तक उबालना है और देखिए ये अपने आप थिक हो जाती है। आप देख सकते हैं चम्मच से ईजिली स्लाइड ऑफ नहीं हो रही है। कस्टर्ड मिक्सचर को रसगुल्ले के ऊपर पोर कर देंगे और हल्की ठंडी हो जाए तो हम लोग गार्निशिंग कर देते हैं। इसमें डालते हैं कुछ चॉप्ड नट्स, केसर के स्ट्रैंड्स और मैंने डाला है पिस्ता का पाउडर। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। आप चाहे तो यू कैन स्टिक विद चॉप्ड आलमंड्स एंड पिस्तास। गार्निश कीजिए कुछ रोज़ पेटल्स के साथ एंड योर रसमलाई इज़ रेडी। फ्रिज में इसको 3 घंटे के लिए रखना मत भूलिएगा बिकॉज इट टेस्ट अमेजिंग व्हेन इट्स चिल्ड। ठंडी रसमलाई तो सबकी फेवरेट है। डू सरप्राइज योर फैमिली विद दिस अमेजिंग ईजी रेसिपी ऑफ अंगूरी रसमलाई।